आओ गाइस आओ, पैसों की बात करते हैं थोड़ी। आजो 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 आजो। मैं ज़रा पहले ये बंद करूँ। पहले तो गाइस किस किसने प्रोमो देखा? अभी मैंने जस्ट अभी प्रोमो ख़त्म किया है। ओह, मुझे ऐसा लगने लगा जिस जो वोट आउट मैंने नहीं देखा वो वोट आउट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने तो इनमें से कुछ नहीं देखा जो हो रहा है स्क्रीन पे। हाय 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 गाइस, सो आई जस्ट जॉइंड दिस लाइव बिकॉज मेरे को सिर्फ आप लोगों को कुछ चीज़ बतानी थी कि अगर कभी ज़िंदगी में कोई आपको बोले कि भाई मैं इतने पैसे मेरे को दे दे और मैं आपका सिलेक्शन करवाया था रोडीज़ में, तो उसको 2 रुपये भी मत देना, 2 छोड़ो 1 रुपये मत देना, क्योंकि ऑल दीज गाइज आर स्कैम। आई एम टेलिंग यू, सबके सब स्कैम है। क्योंकि यार मुझे आज तक समझ नहीं आया दैट, ठीक है मेरे लिए जो स्टोरी उसने बोली थी उसमें एक लाइन जो सस्ती हुई थी कि बहुत साल से नहीं हो रहा था और अच्छा हो गया। सो यू गाइज डोंट नो, मैं बताता हूँ, मैंने शायद पहले भी किसी और के वीडियो में बताई होगी, अपनी वीडियो में नहीं बताई, बट मैं जिस साल सेलेक्ट हुआ उससे मैंने अफ्रीका वाला नहीं दिया था बिकॉज उससे मैंने कुछ और करा था, पर उससे 2 साल पहले मैंने ऑडिशंस दिए और मैं GD2 में मोस्टली रिजेक्ट हो जाता था। एंड द ओनली रीज़न वॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी 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 अंडर कॉन्फिडेंट। तो मेरे से क्लियर नहीं हो पाता जब GD2 होता है, जो चैनल राउंड होता है, जब हम चैनल के हेड से मिलते हैं, जिनसे भी जो भी यहाँ बैठे होते हैं। सो फॉर यू गाइज इट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन तुम्हारा उस लाइन से ही होने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 20 लाख किसी को दे दो, 50 लाख किसी को दे दो और हो जाएगा, तो नहीं होगा, पैसा डूबेगा ही, बता देता हूँ। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सो अनटिल अनलेस आई गॉट सेलेक्टेड, देहरादून में ही बहुत जगह ऑडिशंस होते थे, बहुत तो नहीं बोलूँगा, मैंने 1 या 2 जगह देखा है जहाँ पे मैंने ऐसे देखा है कि MTV Splitsvilla 12 सेलेक्ट वो ऑडिशन गोइंग ऑन। एंड मेरे को नाम नहीं लेने कुछ लोगों के, पर मैं पता है मेरे को कि कौन कौन कराते थे ऐसे ऑडिशन और पैसे खाते थे बस, और सिलेक्शन नहीं होता था। एंड बाकी जिन लोगों को लगता है कि ऐसा सिलेक्शन हो जाता है उनके लिए एक चीज़, मतलब मेरे केस में ये मानना आसान था क्योंकि द बॉन्ड आई शेयर विद प्रिंस भाई, लोगों को लगता है कि शायद पहले से जानते हैं या कुछ है। बट मुझे एक बार बताओ, अगर मैंने 20 लाख रुपए दिए होते तो तुम्हें लगता है कि मेरा भाई का जो आज बॉन्ड है वो होता, वो सेम बॉन्ड होता? नहीं ना। और यार 20 लाख रुपए में इंसान शो नहीं जीत जाएगा? मतलब अगर मैं 20 लाख दे ही रहा हूँ, मैं 20 लाख दे ही सकता हूँ, तो मैं शो नहीं जीतूँ फिर? मैं सब सिलेक्शन के लिए 20 लाख रुपए दूँ? सो वैसे तो एक और चीज़ मैं उसके लिए भी, लड़के के लिए बोलना चाहता हूँ जो खुश दे रहा है। आई एम 100% श्योर कि उसको भी लोगों ने बोला होगा, क्योंकि लोग बोलते हैं और लोगों का काम है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ के भी कुछ लोग हैं जो जिनके साथ पहले मैंने कभी पेजेंट वगैरह किया है, वो मेरी फ़ोटोज़ दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई 2-3 लाख रुपए दो, हम आपका PI करवा देंगे, 10 लाख रुपए। तो श्वेत तो मेरे को बहुत अच्छे से जानता है। पहली चीज़, श्वेत किसी को नहीं जानता जो पैसे ले, फर्स्ट थिंग, ठीक है? उस लाइन में खड़े हो, उस लाइन से आओ। मेरा खुद का दोस्त था मन्नू चौधरी, सब जो दिल्ली में खड़े होंगे उन्होंने उस लाइन में खड़ा हुआ देखा होगा 4-4 5-5 घंटे, मैंने उसकी लाइन तक नहीं हटवाई। क्योंकि अगर शो में आना है तो भाई ऐसे ही आओ, ठीक है? बिकॉज आई फील रोडीज एज अ प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। अगर आप यहाँ पे पैसे दे के सेलेक्ट हो रहे हो तो ये शो का मतलब खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? और अगर पैसे दे के सिलेक्शन होनी होती तो भाई पता नहीं कौन कौन आ जाते, तो ये शो चलता ना। मैं तो बता रहा हूँ, जो शोज मैं आपको बताता हूँ, मैं एक शो का ऑडिशन लिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऑडिशंस मतलब जो उनके सिटीज ऑडिशन ले रहा था। मुझे बाद में पता चला कि दीज गाइज वर चार्जिंग सम मनी सिलेक्शन के लिए, और वो आज तक एयर ही नहीं हुआ वो शो। मैं आपको बताता हूँ, वो शो एयर ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस शो में कंटेस्टेंट पैसे दे के आएंगे उस शो के कंटेस्टेंट होंगे फुद्दू, वो शो नहीं चल सकता। रोडीज इज ऑन एयर, रोडीज इज डूइंग गुड फॉर लास्ट 20 years, बिकॉज यहाँ कोई अप्रोच नहीं चलने वाली तुम्हारी, यहाँ कोई पैसा नहीं चलने वाला,
अगर तुम इस लायक हो तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे और तुम शो में अच्छा करोगे, समझ रहे हो? मैं भी बहुत ही फुद्दू बात है कि ऐसे एक शो जो करोड़ों रुपए में बनता है, करोड़ों रुपए में, उसे तुम्हारे 20 लाख की जरूरत है। जो भी ऐसा बोले कि 20 लाख में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, रोडीज डोंट नीड एनीवन्स मनी, बहुत पैसा है इनके पास। बाकी मेरे कुछ फैंस ने मुझे टैग किया था कि भाई आप नाराज नहीं हुए। मैं नाराज क्यों होना था, मतलब मैं तो चिल था, रन सर के साथ बैठ गया, पीआई में 5 मिनट बढ़िया, स्क्रीन मिल रही है, बैठा हूँ, भाई से मजाक कर रहा हूँ बैठ के। हमें नहीं फर्क, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर भाभी का नाम ना आया होता तो भाई को भी फर्क ना पड़ता, हमें नहीं पड़ता, बड़ी छोटी मोटी चीज़ है। रोडीज जैसे शो में पैसे से नहीं होता, जन शो में पैसा सिलेक्शन होता है, जाओ आपको, आप एक शो करोगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है गाइस। एंड आई एम एंडिंग दिस लाइव। अगर कोई नया बंदा भी यहाँ ज्वाइन किया हो तो भाई आपको लाइन से आना पड़ेगा, इतने रेडी हो के आओ, हर साल ऑडिशंस देखो, गाइज आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल, मतलब कंटेस्टेंट हर साल कुछ ना कुछ इतना तगड़ा कर देते हैं कि तुम्हें और ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए। तो पहली चीज़, लास्ट ईयर को सिर्फ बीट करके मत आओ, उससे बहुत 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 अच्छा करके लाओ, तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। एंड जो मेरे फैंस हैं इस लाइव में, जिसने कल मेरे नए डॉग की फ़ोटो देखी है और तुम मेरा नाम, उसका नाम पूछ रहे थे, तो मैंने उसका आज ही नाम रखा है, उसका नाम है थॉर। अब मेरी हो रही है तबीयत ख़राब तो मैं जा रहा हूँ सोने। आई एम नॉट वेल, मैं सिर्फ इसलिए लाइव आया था। एंड जस्ट बाय द वे, रोडीज अब से जियो सिनेमा पे नहीं, जियो स्टार पे आ रहा है। दिस इज़ द न्यू कोलैबोरेशन ऑफ जियो एंड हॉट स्टार, सो गाइज गो वॉच इट। एंड अमेजिंग प्रोमो, मतलब आई लव्ड इट। आई फील लाइक करम और कॉन्ट से बहुत बड़ा सीजन होने वाला है। आई लव्ड इट, मतलब हम लोग बहुत सारी, हम एज ए इनसाइडर भी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते थे शो में। जो कैंप साइड होता था वहाँ पे हम लोग इनकी जो शूट होता था वो नहीं देख पाते थे। कुछ कुछ क्या कहते हैं मैं भूल गया, वोट आउट्स में भी मैं नहीं होता था। सो आई लव्ड इट, मतलब फक क्रेजी। बाय।